फाइनेंशियल एजुकेशन से जुड़ी सभी जानकारी के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या फिर आप भी हर महीने रेगुलर एसआईपी करते हैं। हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट इसीलिए करते हैं ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिटर्न कमा सकें और अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकें। लेकिन वो कौन सी 5 महत्वपूर्ण बातें हैं जो आपके रिटर्न्स को तो कम करती ही हैं, साथ ही बनाती हैं आपको एक पुअर इन्वेस्टर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नवनीत शर्मा और आज इन्वेस्टिंग लेसन में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ वो 5 महत्वपूर्ण बातें जिन्हें अवॉइड करके आप भी बन सकते हैं एक स्मार्ट इन्वेस्टर। तो आइए एक एक करके अब हम इन्हें समझते हैं। मिस्टेक नंबर 1, इन्वेस्टिंग विदाउट ए प्लान। ज़िंदगी में हम जब भी कोई काम बिना लक्ष्य के करते हैं तब हमारे उसमें सक्सेस होने के चांस बहुत कम हो जाते हैं, और जब बात इन्वेस्टमेंट की आती है तब भी यह सच है। इसलिए जब भी आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें तब आप अपने गोल्स को डिसाइड करें, उन्हें लिखें और उसी के अनुसार इन्वेस्ट करें। क्योंकि हम अधिकतर इन्वेस्टमेंट करते हैं अपने फ्रेंड्स को देखकर, अपने रिलेटिव्स को देखकर, लेकिन कभी हम अपने इन्वेस्टमेंट अपने गोल्स के हिसाब से नहीं करते, इसलिए हम उनको अचीव नहीं कर पाते। आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तब आप उसको एक लक्ष्य दें, एक गोल दें और उस इन्वेस्टमेंट को एक नाम दें। जैसे कि अगर कोई आप एसआईपी करते हैं तब आप उस एसआईपी को एक नाम दें, जैसे कि बच्चे की एजुकेशन की एसआईपी, रिटायरमेंट प्लानिंग वाली एसआईपी, घर खरीदने वाली एसआईपी, जिससे कि आप उस लक्ष्य से बंधे रहते हैं और आपके सक्सेस होने के चांस बहुत अधिक हो जाते हैं। मिस्टेक नंबर 2, टाइमिंग द मार्केट। हमारे मानवीय मन की प्रवृत्ति ही ऐसी है कि वह एक जगह स्थिर नहीं रह सकता है। इसलिए वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हमेशा सलाह देते हैं कि जब भी मार्केट ऊपर हो तब आप उसे बेच दें, जब मार्केट नीचे हो तब आप उसे खरीद लें। लेकिन हम करते इसका एकदम उल्टा है। जब मार्केट करेक्शन होता है, बियर फेज में जाता है, तब हम उसे सेल कर देते हैं, और जब मार्केट ऊपर बढ़ने लगता है, सेंसेक्स और निफ्टी अपने हाई बनाते हैं, तब हम उसे खरीदने की कोशिश करते हैं, और जिसके चक्कर में हम हमारे रिटर्न्स को बहुत कम कर लेते हैं। इसलिए जब भी मार्केट करेक्ट हो, मार्केट बियर फेज में हो, ज़्यादा से ज़्यादा खरीदने की कोशिश करें और इस इन्वेस्टमेंट को काम करने दें तब तक जब तक आप अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव नहीं कर लेते। दोस्तों, एक ट्रेडर ही मार्केट की टाइमिंग करता है, जबकि एक निवेशक अपने इन्वेस्टमेंट को इस मार्केट में लगातार काम करने देता है, जिससे वो अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सके। वॉरेन बफेट ने कहा है कि उन्हें आज तक एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला है जो इस मार्केट को बहुत अच्छे से प्रिडिक्ट कर सके, क्योंकि शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करना बहुत कठिन है। इसलिए हमेशा मार्केट की इस टाइमिंग से बचें और लंबे समय के लिए इन्वेस्टेड रहें। मिस्टेक नंबर 3, फ्रीक्वेंट रीशफलिंग ऑफ फंड। दोस्तों, ज़्यादा रिटर्न चेज करने के चक्कर में हम एक म्यूचुअल फंड स्कीम से दूसरी में जाते हैं, दूसरी से तीसरी में जाते हैं कि हम अपने रिटर्न को बेहतर कर सकें। लेकिन क्या यह सच है कि हम फंड को चेंज करके अपने रिटर्न्स बढ़ा सकते हैं? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हो सकता है जिस फंड में आपने इन्वेस्ट किया हो वह फंड किसी टेम्परेरी प्रॉब्लम की वजह से परफॉर्म ना कर पा रहा हो, लेकिन क्या वो प्रॉब्लम परमानेंट बनी रहेगी? ऐसा होने की संभावना बहुत कम है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, समय सबका आता है, कभी मिड कैप चलते हैं, कभी स्मॉल कैप चलते हैं, कभी लार्ज कैप चलते हैं। बस आपको लगातार निवेशित रहना है, इन्वेस्टेड रहना है अपने फंड में, जिससे कि वो फंड प्रॉपर काम कर सके और आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकें। दोस्तों, डेली एनएवी को चेक करना, डेली फंड परफॉर्मेंस को चेक करना, ये आपके ब्रेन के अंदर एक कॉल टू एक्शन वाली फीलिंग जनरेट करती है, जिसके कारण हम बार बार अपने फंड्स को चेक करते हैं, पोर्टफोलियो को चेक करते हैं। दुनिया में जितने भी ग्रेटेस्ट इन्वेस्टर हैं वो अपने फंड को साल में 1 बार या 2 बार ही देखते हैं और लगातार लंबे समय तक के लिए इन्वेस्टेड रहते हैं, जिसके कारण उनके रिटर्न्स होते हैं सबसे बेहतर। इसलिए ज़्यादा रिटर्न कमाने के लिए फ़ंड को कम से कम देखें और अपने फ़ंड को लगातार काम करने दें। मिस्टेक नंबर 4, पैनिक एग्जिट। न्यूरो साइंटिस्ट ने एक स्टडी में पाया है कि हमारे ब्रेन का जो हिस्सा मॉर्टल थ्रेड्स को कंट्रोल करता है, वही हिस्सा
हमारे फाइनेंशियल लॉस को भी कंट्रोल करता है। इसलिए जब भी मार्केट गिरता है, मार्केट में करेक्शन होता है, हम अपने फंड को, अपने स्टॉक्स को बेचकर अपना पैसा सेव करना चाहते हैं और अपने लॉस को कम से कम करना चाहते हैं। लेकिन यह करते समय कभी आपने यह पूछा है, क्या हमारा फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव अचीव हो चुका है? क्या अब हमें दोबारा निवेश करने की ज़रूरत नहीं है? क्या मार्केट हमेशा के लिए ख़त्म हो रहा है? नहीं दोस्तों, हमने बेचा है सिर्फ डर के कारण। और दुनिया के सबसे सफलतम निवेशकों में से एक वॉरेन बफेट भी कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रेडी एंड बी ग्रेडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसलिए मार्केट के इन फ्लक्चुएशन से कभी भी परेशान ना हो। जब भी बियर मार्केट आता है, करेक्शन आते हैं, यह एक इन्वेस्टर के लिए बहुत गोल्डन अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं, जिसमें कि वो ज़्यादा से ज़्यादा निवेश करके अपने रिटर्न्स को बढ़ा सके। इसलिए कभी भी पैनिक में एग्जिट ना करें, अपने निवेश को लगातार काम करने दें। मिस्टेक नंबर 5, डाइवर्सिफिकेशन के लिए म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर अपने पोर्टफोलियो में कई सारे फंड्स रखते हैं और ऐसा करके उन्हें लगता है कि उनके फंड की रिस्क काफ़ी कम हो गई है। क्या यह सच है? आइए इसे समझते हैं। दोस्तों, एक म्यूचुअल फंड स्कीम अमूमन 40 से 50 कंपनियों में निवेश करती है, या फिर फंड की स्ट्रेटजी के हिसाब से वो एक सेक्टर या 20 से ज़्यादा सेक्टर में भी निवेश करती है। और ऐसा करने से आपकी रिस्क ऑलरेडी कम हो गई है, आपका पैसा ऑलरेडी डाइवर्सिफाई हो गया है। इसलिए एक स्मार्ट इन्वेस्टर को अपने फाइनेंशियल गोल के हिसाब से 4 से 5 फंड मैक्सिमम रखने चाहिए और उन फंड्स को एक प्रॉपर टाइम देना चाहिए, जिससे कि आप अपने फाइनेंशियल गोल अचीव कर सकें। दोस्तों, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये कैसा लगा। धन्यवाद।